Hello friends, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra and today's our topic is Nelson Low Equilibrium Trap. तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं इंट्रोडक्शन. दिस थ्योरी हैज़ बीन डेवलप्ड बाय आर नेल्सन. ये थ्योरी आर नेल्सन के द्वारा बनाई गई थी फॉर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के बेसिस पे बनाई गई थी. तो आइए देखते हैं नेल्सन ने क्या बताया है. इट स्टेट दैट व्हेन पर कैपिटा इनकम, यहाँ पे आपको क्लियर कर दें, पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है पर हेड इनकम, पर पर्सन जो इनकम कमा रहा है उसको हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम. अकॉर्डिंग टू हिम व्हेन पर कैपिटा इनकम इंक्रीजेस, अगर पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होती है अबाव स्पेसिफिक लेवल ऑफ पॉपुलेशन, अगर पर कैपिटा इंक्रीज होती है लेकिन इंक्रीज जो है वो पॉपुलेशन के अबाव है. अगेन देखेंगे एक बार फिर से. इट स्टेट दैट व्हेन पर कैपिटा इनकम इंक्रीजेस अबाव अ स्पेसिफिक लेवल ऑफ पॉपुलेशन टेंड टू इंक्रीज. जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होती जाएगी पॉपुलेशन का लेवल भी इंक्रीज होता जाएगा. लेकिन इंक्रीज इन पॉपुलेशन रिजल्ट इन लो इनकम पर कैपिटा, लो या फिर डिक्रीज इन पर कैपिटा इनकम. जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जाएगी पर कैपिटा इनकम डिक्रीज होता जाएगा. इट मीन्स पहले हमारी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज रहती है, जैसे ही पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होती है पॉपुलेशन भी इंक्रीज होने शुरू हो जाती है, और जैसे ही पॉपुलेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी पर कैपिटा इनकम डिक्रीज हो जाएगा, और तब एंड पुशेस टू द स्टेट ऑफ लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम, तब हम उस स्टेट में रहेंगे जब हमारी कंडीशन स्टेबल रहती है. लेकिन धीरे धीरे ये स्टेबल कंडीशन लो ट्रैप लेवल के नीचे चली जाती है. दस इकोनॉमी कॉट इन लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम. तब इस कंडीशन में हमारी इकोनॉमी लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में फंस जाती है. सो टू कम आउट ऑफ द ट्रैप, अगर हमें इस ट्रैप से बाहर निकलना है, रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम मस्ट बी हायर देन द रेट ऑफ पॉपुलेशन. अगर हमारी इनकम का रेट हायर है पॉपुलेशन के रेट से तभी हम इस ट्रैप से बाहर निकल पाएंगे. तो इन सिंपल वर्ड अगर मैं बताना चाहूं, अगर हमारी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज है एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ पॉपुलेशन से, तो धीरे धीरे जैसे ही इनकम इंक्रीज होने शुरू हो जाती है पॉपुलेशन टेंड टू इंक्रीज. अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो हमारी पर कैपिटा इनकम कम हो जाती है, और अगर हमारी पर कैपिटा इनकम कम हो जाती है तो हम लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में फंस जाते हैं. तो उस ट्रैप से बाहर निकलने के लिए हमें अपनी इनकम को इंक्रीज करना होगा. अगर हमारी इनकम पॉपुलेशन के रेट से हायर है तो हम उस ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं. आइए फ्रेंड्स इसे डायग्राम के थ्रू समझाते हैं. आइए फ्रेंड्स हम अपने इस थ्योरी को डायग्राम के रूप में समझते हैं. सबसे पहले हमने यहाँ पे लिए हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस पे 3 एक्स लिए हमने, लेकिन तीनों में ही पर कैपिटा इनकम हमने लिया है. और वाई एक्सिस पे जब हम फर्स्ट डायग्राम देख रहे हैं तो हमने लिया है रेट ऑफ ग्रोथ इन पॉपुलेशन, ग्रोथ इन पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड टोटल इनकम. जब हम बात कर रहे हैं ग्रोथ इन पॉपुलेशन, ये लाइन जो हमारे सामने है वो है एस. एस का मतलब होता है जब पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है तो पॉपुलेशन की ग्रोथ पहले नेगेटिव में और फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए आगे की तरफ. और ये एक लेवल एक ऐसा है ए लेवल पे जहाँ पे हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रहेगी और उसके बाद फिर ये स्ट्रेट हो जाएगा और धीरे धीरे लो होना शुरू हो जाएगा. लेकिन फिर जब हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, हमारे पास पहले जब इनकम लो रहती है तो वो जाता है ज़ीरो पे. जब इनकम लो रहेगी तो हम सेव नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी हमारा सेविंग लेवल अप होते जाएगा. सेविंग लेवल तब तक ही अप हो पाएगा जब तक हमारी कंट्री में पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होती. जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है सेविंग लेवल उतना इंक्रीज नहीं हो पाता. और इसलिए थर्ड डायग्राम में जब हम समझ रहे हैं तो थर्ड डायग्राम में ये बताया जा रहा है कि जब हमारे पास पॉपुलेशन लो थी हमारी इनकम भी लो थी, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन पॉपुलेशन की जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो हमारी इनकम से जैसे ही कम हो जाती है, तो ये जो एम दिखाया जा रहा है, ये लाइन ऑफ एम जो है वो पॉपुलेशन के इंक्रीज होने की वजह से, और हमारी इनकम भी कम होती जाएगी.
तो इस तरीके से जैसे ही पॉपुलेशन का रेट हायर हो जाता है तो पर कैपिटा इनकम कम होने लगती है और अंडर डेवलप्ड कंट्री कंडीशन में चले जाते हैं हम। तो धीरे धीरे जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी और कॉन्शियसनेस की वजह से, हमारी इनकम कम होने की वजह से हम वापस उसी स्टेज में आ जाते हैं। एज द पॉपुलेशन डिक्रीजेस, हमारी इनकम पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज होने लग जाएगी। तो इस तरीके से हम जो इस ट्रैप में फंसे हुए रहते हैं, इक्विलिब्रियम ट्रैप में जो फंसे रहते हैं, हम तब तक उससे बाहर नहीं निकल पाते जब तक हम आर एन की स्टेबिलिटी तक नहीं आ पाते। और जब हम आर एन की स्टेबिलिटी से आ जाते हैं तो हम उस ट्रैप से बाहर आ जाते हैं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ। यहाँ पर सबसे पहले हमें ये देखना है रीजन फॉर ट्रैप, हमारी कंट्री इस ट्रैप में फंसी क्यों है। देयर इज हाई कोरिलेशन बिटवीन पर कैपिटा इनकम एंड द पॉपुलेशन। यहाँ पर पूरा कोरिलेशन मेंटेन किया जा रहा है पर कैपिटा इनकम और पॉपुलेशन के साथ। इट मीन्स अगर हमारी कंट्री पूरी की पूरी अगर इंक्रीज इन पॉपुलेशन की वजह से पर कैपिटा इनकम के ऊपर इफेक्ट आता है, इट मीन्स कहीं ना कहीं दोनों के बीच में कोरिलेशन है और ये हाईली कोरिलेटेड है, इसकी वजह से भी इफेक्ट पड़ता है। सेकेंड रीजन फॉर द ट्रैप इज दैट लेस प्रोपेंसिटी टू ऐड पर कैपिटा इनकम टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट। पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगा तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, ये हमने देखा पहले। लेकिन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने के और कोई भी तरीके हैं ये नहीं बताया गया। तो हमारे पास प्रोपेंसिटी मीन्स कैपेसिटी कम है इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने के लिए। थर्ड रीजन इज दैट देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ लैंड। हमारी कंट्री में शॉर्टेज ऑफ लैंड है जिसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन जो बढ़ती चली जाएगी, लेकिन जो काम है इट मीन्स जो वर्किंग है या एम्प्लॉयमेंट है वो उतनी नहीं बढ़ पाती है। तो ये भी एक रीज़न है कि हमारी कंट्री उस ट्रैप में फंसी रह जाती है और आगे नहीं बढ़ पाती, क्योंकि हमारी इनकम कम है और पॉपुलेशन इंक्रीज होती जाएगी। इकोनॉमिक हैव इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजी। हमारी इकोनॉमी में इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजी की वजह से भी हम इस ट्रैप में फंसे रह जाते हैं और हम डेवलप नहीं कर पाते। एंड फिफ्थ रीज़न इज दैट इकोनॉमी इज फर्निश्ड विथ सोशल एंड इकोनॉमिक एरा। यहाँ पे हमारी कंट्री जो है, जो इकोनॉमी है, वो सोशल और इकोनॉमिक एरा की वजह से भी फंसी रहती है। इट मीन्स उनके पुराने ख्यालात, उनके बिलीव्स की वजह से भी वो आगे डेवलप नहीं कर पाते। तो ये रीजंस थे कि हम ट्रैप में क्यों फंसते। लेकिन अलग अलग मेथड्स भी हैं, हम ट्रैप से निकल कैसे पाएंगे। आइए देखते हैं। रीजंस तो हमने देख लिए, लेकिन ट्रैप से कैसे निकले ये हम आगे जानते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं इस ट्रैप से निकलना कैसे है और उसके कितने कैसे मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड है देयर शुड बी फेवरेबल सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अगर हमारी कंट्री में फेवरेबल सोशल और इकोनॉमिक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है तो इस ट्रैप से निकलना हमारे लिए आसान हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट सेज दैट सोशल स्ट्रक्चर कैन बी चेंज्ड बाय एनकरेजिंग एंटरप्रेन्योरशिप। अगर हमारी कंट्री की गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योर को डेवलप करने के लिए या एनकरेज करने के लिए कुछ स्कीम्स तैयार करती है तो वो एंटरप्रेन्योर हमारी सोसाइटी के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है। तो इस तरीके से जो हम ट्रैप में फंसे हुए हैं, इट मीन्स लो पर कैपिटा इनकम के कंडीशन में फंसे हुए हैं, वो इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर जब कंट्री में डेवलप्ड होंगे, एंटरप्रेन्योर जब बढ़ेंगे, तब हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ जाएंगी। थर्ड मेथड सेज दैट द साइज ऑफ द फैमिली बी रिड्यूस्ड। अगर हमारी कंट्री में पॉपुलेशन कंट्रोल होता है, फैमिली की साइज रिड्यूस होती है, तो भी हम इस ट्रैप से बच सकते हैं। मेजर टेकन टू चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हमारी कंट्री में चल रही है, अगर हमने उन पे ध्यान दिया और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइक्वल की बजाय इक्वल कर दिया, तो भी हमारी कंट्री में कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट आ सकता है और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ बढ़ सकती है। फिफ्थ पॉइंट सेज दैट फॉर इन्वेस्टमेंट लोन कैन बी टेकन बाय फॉरेन कंट्री। जैसे कि हमने पहले आपको बताया था कि हमारी कंट्री में जितनी इनकम है उस इनकम से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन बाय चांस अगर हमको इन्वेस्टमेंट करना है तो अगर हमने लोन ले लिया है फॉरेन कंट्री से, तो भी अंडर डेवलप्ड कंट्री डेवलपमेंट की तरफ जा सकती है और जिस ट्रैप में वो फंसी है वहाँ से निकल सकती है। इट मीन्स इक्विलिब्रियम ट्रैप से बाहर निकलने के लिए जो इन्वेस्टमेंट की नीड है वो हम अदर कंट्रीज से लोन के रूप में ले सकते हैं। और लास्ट पॉइंट से इज दैट अगर हमने इम्प्रूव कर दी टेक्नोलॉजी को तो भी हम इस ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि एज टेक्नोलॉजी इंक्रीजेस कंट्री डेवलप एंड देयर इज अ स्टेबल
कंडीशन इन आवर कंट्री। तो ये सब मेथड से जो नेल्सन ने बताए थे किस तरीके से कंट्री में डेवलपमेंट बढ़ा सकते हैं, किस वजह से वो इक्विलिब्रियम ट्रैप में फंस जाती है। होप है फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।